हवस इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, ये इंसान को उस वक्त समझ में आता है जब उसका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। जी हाँ, पैसे की हवस एक ऐसी हवस है जिसके चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। उससे उसको घाटा होने वाला या फायदा उसके चक्कर में वो नहीं पड़ता। वो बस पैसे के चक्कर में अपने आप को कब और कैसे बेच देता है, उसे ये बात भी समझ में नहीं आता। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। हवाई जहाज में सफर करते समय एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जो कि फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से होती है। एयर होस्टेस उनका ख्याल ऐसे रख रही होती है मानो जैसे कि वो स्पेशली उनके लिए ही आई हुई हो, और उनका भी ध्यान उसके तरफ बार बार जा रहा होता है, क्योंकि हर क्षण पानी के लिए या कभी ड्रिंक के लिए, कभी किसी चीज के लिए, किसी न किसी बहाने वो बिजनेसमैन के पास चक्कर लगाती रहती है। चक्कर लगाते लगाते दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट होता है, जिसमें एक दूसरे की भावना दोनों को समझ में आ जाती है। और ये बात जैसे बिजनेसमैन को समझ आती है, बिजनेसमैन अपना कार्ड उस लड़की को दे देते हैं। और वो कार्ड देने के बाद कुछ दिनों बाद वो लड़की उस कार्ड पे उनके नंबर पे फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद दोनों के बीच गुफ्तगू होती है, काफ़ी सारी बातें होती हैं। बातें होने के बाद दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जानते हैं और एक मीटिंग फिक्स होती है, जो कि 5 स्टार होटल में होती है। 5 स्टार होटल में वो लड़की आती है, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक और क्लोज हो जाते हैं। दोनों के साथ वक्त अच्छा बीतने लगता है, लेकिन लड़की के दिमाग में जो चलने लगता है, उस रात से वो आप सोच भी नहीं सकते। लड़की उनके साथ जो वक्त बिताती है, उस वक्त बिताने की कीमत उसे 1000 पाउंड मिलता है, जो कि इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो 1,05,000 रुपए की कीमत। उस लड़की को एक रात की कीमत 1,05,000 मिलती है। लड़की के दिमाग में पैसे की भूख, पैसे की हवस ऐसे होती है कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि एक रात में अगर इस तरीके से इतना पैसा मिलता है, इसका मतलब ये है कि यही काम बहुत बढ़िया है, ये काम मुझे करना चाहिए। और ऐसे वो धीरे-धीरे लोगों के संपर्क में आने लगती है और हमेशा यही टारगेट करते रहती है कि फर्स्ट क्लास में जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उनको हमेशा ये वॉच करती रहती है, देखती रहती है कि उनकी निगाहें कैसी हैं, वो किस नज़र से मुझे देख रहे हैं। और जैसे उन्हें ज़रा-सा भी ये बात समझ में आती है कि इनको मेरी ज़रूरत है, उनसे डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट बना के उनके साथ संबंध बनाती है और उसके बदले में वो पैसे लेती है। धीरे-धीरे उसका सफ़र यहाँ से शुरू होता है और अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद ये एक कॉल आता है, एक गोपनीय कॉल आता है एक पुलिस वालों के पास, और उसे बताया जाता है कि साहब, वियतनाम वियतनाम देश का एक शहर है हो ची मिन्ह, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है टेन सोन हाट। 9 अगस्त की रात लगभग 1 बजे पुलिस को कॉल आती है कि साहब, टेंसन हाट के पास जो 5 स्टार होटल है, उसके फला-फला कमरे में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हो रही हैं, एक बार आप इसे ज़रूर आके चेक करें। पुलिस वाले भी इस पे एक्शन लेते हैं और उस कमरे पे रेड मारते हैं। उस कमरे के जिस कमरे के बारे में बात हुई थी, उस चारों कैमरे में रेड मारते हैं। चारों कमरे में से 4 बिजनेसमैन और उनके साथ 4 लड़कियाँ मिलती हैं। चारों की चारों लड़कियाँ एयर होस्टेस होती हैं। उनके कपड़ों से पता चलता है कि ये एयर होस्टेस हैं। और जब इन्हें पकड़ के पुलिस लेके जाती है, पूछताछ होती है, तो पूछताछ में एक नाम खुल के आता है, जिसका नाम होता है माय होन। माय होन ये वही एयर होस्टेस है जो कि पहले बिजनेसमैन के साथ शारीरिक संबंध बनाई थी। और उसका नाम जब सामने आता है, उससे को बुलाया जाता है और उससे जब पूछा जाता है कि ये सब क्या है और कैसे, तब वो कहानी बताती है कि मैंने एयर होस्टेस का जॉब छोड़ दिया था और मैं ये काम काफ़ी लगभग 3 महीने से कर रही हूँ, और 3 महीने में इसके साथ इसके कॉन्टेक्ट में 30 लड़कियां आ जाती हैं और धीरे-धीरे आसपास के जितने देश हैं, हर देश में लड़कियों का सप्लाई करना ये शुरू कर देती है। उसमें ये कमीशन अपना 300 पाउंड रखती है, जिससे लगभग 25,000 के आसपास होते हैं। हर लड़की से इसका कमीशन 25,000 होता है और इस हिसाब से वो पर डे अच्छी कमाई करने लगती है, जिससे इसके घर के आसपास जहाँ ये रहती है, वहाँ घर के आसपास का सब कुछ बदल जाता है, सारा सीन बदल जाता है। ये आसपास के लोग देख के अचंभित हो जाते हैं कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से।
एक एयर होस्टेस जो सामान्य तरीके की नौकरी कर रही है, उसके पास इतना पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ सब चेंज होने लगता है और धीरे-धीरे ऐसे सूरत बदलती है इसके घर और मकान, इसके रहन-सहन की कि लोगों की आँखों में चुभने लगती है। और ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये वही 9 अगस्त की रात है जो जिस रात एक कॉल पुलिस वाले को जाती है, गोपनीय कॉल पुलिस वाले को जाती है, पुलिस वाले रेड मारते हैं और सामने माई होन आ जाती है। माई होन अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बताती है कि मैंने ऐसे-ऐसे अपना जीवन, अपना नौकरी छोड़ के अपने जीवन में इसी चीज़ को अपना लिया था कि मेरे जीवन में इसी तरह की कमाई चाहिए। मैं जिस कमाई से जो कमाई कर रही थी, उस कमाई से मैं संतुष्ट नहीं थी। और धीरे-धीरे इसके पास लगभग 3 महीने के अंदर 3 से 4 करोड़ रुपए की अर्निंग हो जाती है। ये बहुत खुश हो जाती है और खुशी से अपने जीवन को बिताने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं और उसकी हालत एक दिन ऐसी हो जाएगी जब उसके हाथों से सब कुछ छिन जाएगा। और यही हुआ 9 अगस्त की रात। जब वो माई होन पुलिस वालों के पास आती है, पुलिस से उसे अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद 300 लड़कियों को अरेस्ट करती है, उन पे उचित कार्रवाई की जाती है और माई होन के जितने पैसे, जितना सब कुछ है, सब कुछ उसे बैन कर दिया जाता है, उससे छीन लिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य कुछ खास नहीं है, बस यही है कि जब भी आप कामयाबी की सीढ़ी की तरफ जा रहे हो या किसी तरीके से आपका जीवन यापन अच्छा चल रहा हो, तो आप लालच में ना पड़ें। लालच आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लालच बुरी बला पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं और आज भी यही है कि लालच बुरी बला ही होती है। देखिए माई होन के साथ क्या हुआ। माई होन पैसों के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के चक्कर में 30 लड़कियों की ज़िंदगी के साथ इसने खिलवाड़ किया। अपने पैसे कमाने के चक्कर में 30 लड़कियां अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी और तीसों के तीसों जेल में हैं। प्रोस्टिट्यूशन के केस में इन सबको जेल में डाला गया और माई होन को भी जेल में डाला गया। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि ये कहना है, ये बताना है कि आप सचेत रहें और लालच में ना पड़ें। एक लालच के चक्कर में, पैसों की लालच से देखिए अपनी नौकरी से कैसे हाथ धो बैठी माई होन और उसके साथ-साथ 30 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। प्रोस्टिट्यूशन के केस में तीसों के तीसों आज जेल के अंदर हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको सही रास्ते से पैसे की अर्निंग हो रही है, आपका घर और गुज़ारा चल रहा हो, तो आप किसी और लालच में ना पड़ें। क्योंकि गलत पैसा आता तो बहुत जल्दी है, लेकिन जाता भी बहुत जल्दी है। ये शॉर्ट टाइम की लाइफ होती है और ऐसे लाइफ से बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है जो आप अच्छे तरीके से जी रहे होते हैं और कम पैसों में अपना घर-बार चला रहे होते हैं। इसलिए आप सचेत रहें और लालच में ना पड़ें। मेरे बहुत ही प्रिय मित्र जो लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी बातें शेयर किए हैं और इस वीडियो के बारे में भी आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। पूजा अरविंद सिंह हैं जो कि बिहार से हैं लेकिन अभी दिल्ली में रह रही हैं। बिहार से ही मनीषा कुमारी हैं, अमर ओझा, उपेंद्र ओझा, मनीष कुमार, अमितेश कुमार ओझा, ये सारे हमारे फ्रेंड मुझे कमेंट करके अपना राय दे रहे हैं। आप लोग भी अपने राय मेरे कमेंट के माध्यम से मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।